कहानी की शुरुआत ईडन नामक एक लड़के से होती है जो अपने अपार्टमेंट में गहरी नींद में सो रहा है। अचानक एक रहस्यमयी और अजीब आवाज उसकी नींद को तोड़ देती है। इस आवाज से ईडन चौंक जाता है और वह सोचने लगता है कि आखिर यह आवाज कहां से आ रही है। अपार्टमेंट का माहौल एकदम शांत था, लेकिन इस अनजान आवाज ने सब कुछ बदल दिया। ईडन की जिज्ञासा बढ़ जाती है और वह आवाज के स्रोत का पता लगाने के लिए तैयार हो जाता है। ईडन दरवाजे के छोटे से होल से बाहर झांकता है। उसकी नजरें किसी को तलाशती हैं, लेकिन बाहर का दृश्य खाली है, कोई भी दिखाई नहीं देता। यह अजीब सन्नाटा उसकी बेचैनी को और बढ़ा देता है। वह सोचने लगता है कि आखिर बाहर क्या हो रहा है, और उसकी चिंता धीरे धीरे डर में बदलने लगती है। टीवी स्क्रीन पर अचानक सिग्नल गायब हो जाते हैं और एक इमरजेंसी वार्निंग दिखाई देती है। यह दृश्य ईडन के लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि उसे पहली बार हालात की गंभीरता का एहसास होता है। वार्निंग के शब्दों और माहौल में फैली बेचैनी से उसकी चिंता और बढ़ जाती है। अब ईडन समझ जाता है कि यह कोई सामान्य समस्या नहीं, बल्कि एक गंभीर संकट है। ईडन जैसे ही बालकनी में पहुंचता है, उसके कानों में बाहर से आती चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगती हैं। वह देखता है कि लोग घबराहट में इधर उधर दौड़ रहे हैं। उनके चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा है। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल है और कोई नहीं समझ पा रहा कि क्या हो रहा है। इस अराजकता के बीच ईडन खुद भी असमंजस में पड़ जाता है। माहौल की गंभीरता उसे बेचैन कर देती है। हेलीकॉप्टर के पास वाली बिल्डिंग से टकराने के बाद माहौल अचानक बेहद तनावपूर्ण और भयावह हो जाता है। तेज आवाज और मलबे के गिरने से आसपास के लोग घबराहट में इधर उधर भागने लगते हैं। दुर्घटना के कारण धूल और धुएं का गुबार पूरे क्षेत्र में फैल जाता है, जिससे दृश्यता भी कम हो जाती है। इस अप्रत्याशित घटना ने राहत कार्यों को और कठिन बना दिया है, और सभी की चिंता और बढ़ गई है। ईडन की नजर अचानक भीड़ में एक छोटी बच्ची पर पड़ती है, जो अकेली खड़ी है। शुरुआत में वह मासूम लगती है, लेकिन अगले ही पल बच्ची लोगों पर हमला कर देती है। उसके आक्रामक व्यवहार से वहां अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान ईडन को एहसास होता है कि यह हमला सामान्य नहीं है, बल्कि यह जंबी संक्रमण की शुरुआत का संकेत है। माहौल तेजी से भयावह और अस्थिर हो जाता है। ईडन घबराया हुआ अपने अपार्टमेंट में लौटता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। इसी बीच उसका पड़ोसी दरवाजे पर आता है और खुद को ज़ॉम्बी न होने का विश्वास दिलाने की कोशिश करता है। ईडन के मन में संदेह और डर दोनों ही भाव हैं, क्योंकि हालात असामान्य हैं और किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। पड़ोसी की बातों के बावजूद ईडन सतर्क रहता है और स्थिति को समझने की कोशिश करता है। इस तनावपूर्ण माहौल में दोनों के बीच संवाद बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ईडन की नज़र पड़ोसी की गर्दन पर पड़े गहरे काटने के निशान पर जाती है, जो किसी ज़ॉम्बी के हमले का संकेत देता है। यह दृश्य उसे तुरंत खतरे का एहसास कराता है और उसकी सतर्कता बढ़ जाती है। अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ईडन पास ही रखा चाकू उठा लेता है। इस क्षण में उसका डर और सतर्कता दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वातावरण में तनाव और अनिश्चितता का माहौल बन जाता है। जैसे ही पड़ोसी बाहर निकलता है, ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं। यह दृश्य ईडन के मन में डर और चिंता को और बढ़ा देता है। वह घबराकर तुरंत अपने दरवाजे को बंद कर लेता है, ताकि कोई खतरा उसके घर के अंदर न आ सके। ईडन की बेचैनी और असुरक्षा इस भयावह माहौल में और गहराती जाती है। ईडन न्यूज़ रिपोर्ट ध्यान से सुनता है, जिसमें बताया जाता है कि वायरस अब पूरे शहर में फैल चुका है। प्रशासन ने सभी नागरिकों को सतर्क रहने और अपने घरों में ही रहने की सलाह दी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अनावश्यक रूप से बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। लोग चिंतित हैं और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं। ऐसे माहौल में हर कोई ताज़ा जानकारी और सरकारी निर्देशों का पालन करने की कोशिश कर रहा है। ईडन बार बार अपने परिवार को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार लाइनें बिजी मिलती हैं। इस बीच उसे अपने माता पिता के संदेश प्राप्त होते हैं, जिनमें वे उसे घर पर ही सुरक्षित रहने की सलाह देते हैं। ईडन उनके संदेश पढ़कर चिंतित हो जाता है, लेकिन वह उनकी बात मानने का फैसला करता है। बाहर की स्थिति को देखते हुए वह अपने कमरे में ही रहना बेहतर समझता है। शाम के समय ईडन अपनी बालकनी में बैठा हुआ बाहर के सन्नाटे और डरावने माहौल को देखता है। चारों ओर पसरा हुआ सूनापन उसे भीतर तक हिला देता है। इस वीराने में खुद को अकेला पाकर उसके मन में डर और चिंता घर कर जाती है।
उसे अपने अकेलेपन और आने वाले दिनों में खुद को संभालने की चिंता सताने लगती है। ईडन अपने अपार्टमेंट में प्रेरणादायक नोट्स लगाता है, जिससे उसे हर दिन आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। वह अपने आईने पर डे 1 लिखता है, ताकि हर सुबह उसे नए उत्साह के साथ शुरुआत करने की याद दिलाई जा सके। ये छोटे छोटे कदम उसकी आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और उसे अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करते हैं। ईडन का यह तरीका दिखाता है कि सकारात्मक सोच और छोटे प्रयास जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ईडन ने अपने अपार्टमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। वह हर संभावित खतरे के लिए सतर्क रहता है और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। समय धीरे धीरे बीतता है और इसी सतर्कता के साथ एक हफ्ता गुजर जाता है। इस दौरान ईडन ने अपने आसपास के माहौल को अच्छी तरह समझ लिया है और हर स्थिति के लिए खुद को तैयार रखा है। उसकी सावधानी और तैयारी उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। रात के समय ईडन अपने कमरे में बैठकर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। वह अपने दिन भर के अनुभवों को कैमरे के सामने साझा करता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। वीडियो के दौरान ईडन अपने माता पिता को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई नेटवर्क सिग्नल नहीं मिलता। इस स्थिति में उसकी चिंता और अकेलापन साफ महसूस होता है। वह उम्मीद करता है कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। ईडन के जीवन में अकेलापन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वह अपने आसपास किसी को नहीं पाता, जिससे उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। जब अचानक पानी की सप्लाई बंद हो जाती है तो उसकी परेशानियां और भी गहरा जाती हैं। अब उसे अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, जिससे उसका मानसिक तनाव और बढ़ जाता है। इस कठिन परिस्थिति में ईडन खुद को बेहद असहाय महसूस करता है। ईडन के पास भोजन की मात्रा सीमित हो जाती है, जिससे वह प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा खाना खाकर अपना जीवन चलाने का प्रयास करता है। इस कठिन परिस्थिति में उसकी दिनचर्या और सोच पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे वह बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाता है और अकेलेपन का अनुभव करने लगता है। उसकी दुनिया अब केवल उसके आसपास की सीमित चीजों तक सिमट जाती है, जिससे उसका मानसिक और शारीरिक संघर्ष और बढ़ जाता है। एक शांत अपार्टमेंट में अचानक खतरा उत्पन्न हो जाता है, जब वेंटिलेशन के रास्ते से एक संक्रमित लड़की अंदर प्रवेश कर जाती है। ईडन को अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत सतर्क होना पड़ता है और वह स्थिति को संभालने के लिए संघर्ष करता है। इस अप्रत्याशित घुसपैठ से उसकी चिंता और डर बढ़ जाता है, क्योंकि अब उसे अपनी जान बचाने के लिए तेज निर्णय लेने होंगे। यह घटना अपार्टमेंट के माहौल को पूरी तरह बदल देती है और ईडन को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ईडन एक कठिन निर्णय लेते हुए लड़की पर हमला करता है और उसे मार देता है। इसके बाद वह रास्ता बंद कर देता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कोई और ज़ॉम्बी अंदर ना आ पाए। इस कदम से ईडन ने अपने और दूसरों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। घटना की गंभीरता और ईडन की मजबूरी इस परिस्थिति को और भी संवेदनशील बना देती है। कहानी के अंतिम चरण में ईडन खुद को एक कठिन संघर्ष में पाता है, जहां उसे अपने अस्तित्व के लिए लगातार लड़ना पड़ता है। वह गहरे अकेलेपन और डर के माहौल में घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। ईडन की जिजीविषा उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है और वह हर चुनौती का सामना करता है। उसके भीतर का डर कभी कभी उसे कमजोर करता है, लेकिन वह अपने साहस के सहारे जिंदा रहने की कोशिश जारी रखता है। कहानी की शुरुआत ईडन नामक लड़के के अपार्टमेंट से होती है। एक रात अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। वह घबराकर खिड़की से बाहर झांकता है, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। यह रहस्यमयी घटना उसे उलझन में डाल देती है और वह सोचने लगता है कि आखिर वह आवाज कहां से आई थी। ईडन जब टीवी ऑन करता है तो उसे उम्मीद होती है कि वह ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकेगा, लेकिन स्क्रीन पर कोई चैनल नहीं आता, बल्कि एक इमरजेंसी वार्निंग दिखाई देती है। यह चेतावनी उसे तुरंत हालात की गंभीरता का एहसास कराती है। अब ईडन समझ जाता है कि स्थिति सामान्य नहीं है और कुछ बड़ा संकट सामने है। उसके मन में चिंता और अनिश्चितता बढ़ जाती है। ईडन बालकनी की ओर बढ़ता है, जहां बाहर का माहौल बेहद तनावपूर्ण दिखाई देता है। लोगों की चीख पुकार और अफरा तफरी से वातावरण में बेचैनी फैल गई है। अचानक पास की एक बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीकॉप्टर अनियंत्रित होकर टकरा जाता है और जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो जाता है। यह दृश्य भय और अनिश्चितता से भर जाता है, जिससे ईडन स्तब्ध रह जाता है। ईडन नीचे की ओर देखता है और उसे एक छोटी बच्ची अकेली दिखाई देती है। शुरुआत में वह मासूम लगती है, लेकिन अचानक उसका व्यवहार बदल जाता है। वह आसपास मौजूद लोगों पर हमला करने लगती है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। इसी के साथ जंबी वायरस के फैलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और माहौल में डर और अफरा तफरी फैल जाती है।
यह दृश्य वायरस के खतरे की गंभीरता को दर्शाता है। ईडन घबराहट में अपने अपार्टमेंट की ओर दौड़ता है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जैसे ही वह दरवाजा बंद करता है, उसका पड़ोसी घबराया हुआ भीतर आ जाता है। पड़ोसी हाँफते हुए बताता है कि उसके दोस्त अब इंसान नहीं रहे, वे ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। यह सुनकर ईडन के चेहरे पर डर और चिंता साफ झलकने लगती है। माहौल में अचानक अनिश्चितता और खतरे की भावना फैल जाती है। ईडन की नज़र पड़ोसी के शरीर पर पड़े ज़ॉम्बी के काटने के निशान पर जाती है। यह दृश्य उसे खतरे का एहसास कराता है, जिससे उसकी चिंता बढ़ जाती है। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ईडन तुरंत पास रखा चाकू उठा लेता है। अब वह सतर्क है और किसी भी संभावित खतरे के लिए तैयार है। माहौल में तनाव और भय स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। पड़ोसी बाथरूम से लौटता है, लेकिन उसकी आंखों में अजीब बदलाव दिखाई देने लगता है। ईडन यह देखकर सतर्क हो जाता है और उसे तुरंत घर से बाहर जाने के लिए कहता है। जैसे ही पड़ोसी बाहर निकलता है, ज़ॉम्बी उस पर अचानक हमला कर देते हैं। माहौल में डर और तनाव फैल जाता है, जिससे सभी लोग खतरे की गंभीरता को महसूस करते हैं। ईडन दरवाजा बंद करता है और टीवी पर न्यूज़ रिपोर्ट सुनता है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि वायरस अब पूरे शहर में फैल चुका है। प्रशासन ने सभी नागरिकों को घर में ही रहने की सख्त सलाह दी है। बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए लोगों से संयम और सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। ईडन चिंतित होकर खिड़की से बाहर देखता है, जहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ईडन बार बार अपने पेरेंट्स को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार फोन लाइन व्यस्त मिलती है। उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है, क्योंकि वह उनसे बात करना चाहता है। इसी दौरान उसे अपने पेरेंट्स के मैसेज मिलते हैं, जिनमें वे उसे घर में ही सुरक्षित रहने की सलाह देते हैं। ईडन उनके संदेश पढ़कर थोड़ी राहत महसूस करता है, लेकिन स्थिति की गंभीरता को भी समझता है। शाम के समय ईडन अपनी बालकनी में बैठा है। सामने फैला हुआ शहर वीरान और तपता हुआ दिखाई देता है। इस दृश्य को देखते हुए उसके मन में गहरी उदासी छा जाती है। वह महसूस करता है कि इस अकेलेपन और कठिन हालात में खुद को संभालना कितना मुश्किल है। ईडन सोचता है कि आगे की जिंदगी में अकेले कैसे टिकेगा, और यह विचार उसे भीतर तक तोड़ देता है। ईडन अपने अपार्टमेंट के हर कोने में मोटिवेशनल नोट्स चिपकाता है, ताकि हर बार उसकी नज़र उन पर पड़े और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। वह अपने मिरर पर बड़े अक्षरों में Day 1 लिखता है, जिससे हर सुबह उसे याद रहे कि यह उसकी नई शुरुआत है। इन छोटे छोटे कदमों के जरिए ईडन खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश करता है। वह खुद को भरोसा दिलाता है कि कठिन हालात में भी वह डटकर सामना कर सकता है और सरवाइव करने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक पूरा हफ्ता बीत जाता है। ईडन अपने लैपटॉप पर वीडियो रिकॉर्ड करता है, शायद अपनी भावनाओं या अनुभवों को साझा करने के लिए। वह अपने माता पिता को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क सिग्नल नहीं मिलता। यह तकनीकी बाधा उसके अकेलेपन और चिंता को और बढ़ा देती है। ईडन की कोशिशें जारी रहती हैं, लेकिन संपर्क स्थापित नहीं हो पाता। ईडन धीरे धीरे अकेलापन महसूस करने लगता है, जिससे उसके मन में बेचैनी बढ़ जाती है। पानी और खाने की कमी उसे और अधिक परेशान करती है। अब उसे अपने भोजन और पानी को बचाकर चलना पड़ता है, ताकि वह ज्यादा समय तक जीवित रह सके। ईडन कम मात्रा में खाना खाता है और अपने संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करता है। इस कठिन परिस्थिति में उसका धैर्य और आत्मसंयम उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। एक अप्रत्याशित घटना तब घटती है जब एक संक्रमित लड़की वेंटिलेशन के रास्ते से अपार्टमेंट में प्रवेश कर जाती है। ईडन तुरंत सतर्क हो जाता है और स्थिति को संभालने के लिए बेसबॉल बैट उठाता है। वह साहस दिखाते हुए लड़की का सामना करता है और उसे मार गिराता है, जिससे बाकी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इसके बाद ईडन रास्ता बंद कर देता है, ताकि कोई और खतरा भीतर न आ सके। यह घटना समूह के लिए खतरे की गंभीरता को उजागर करती है। कहानी के अंतिम हिस्से में हम देखते हैं कि ईडन अपने चारों ओर फैले ज़ॉम्बी से घिरे शहर में अकेले रह गया है। वह लगातार अपनी सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है, और हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती बन जाता है। ईडन की जिजीविषा और साहस उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन उसके सामने खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस कठिन परिस्थिति में उसका अकेलापन और डर साफ महसूस होता है, फिर भी वह हार नहीं मानता।